सो गाइस वेलकम टू माय कॉमिक मानवा एक्सप्लेनेशन चैनल एंड आज जो मैं मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो भी काफी ज्यादा बढ़िया मानवा है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सो गाइस इस स्टोरी के शुरुआत में हम जियांगसुआन सिटी को देखते हैं जहाँ पर लोग जो है बातें कर रहे थे। हे तुम लोगों ने सुना है कि लिनियन ने एक सोल स्पिरिट को एवोकन किया है एंड वो स्पिरिट है ब्लैक कॉफिन। एंड सुना है ये जो स्पिरिट है एकदम बेकार स्पिरिट है। लिन फैमिली में इतना बेकार स्पिरिट कैसे एवोकन कर लिया मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। लिन फैमिली का फ्यूचर बहुत ही खतरे में है। सीन शिफ्ट होके हमें वांग फैमिली के गेट के पास एक लड़की को खड़े हुए दिखाया जाता है एंड इस लड़की के जो नाम है वांगमिंग है। वांगमिंग जो है हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है, हाँ मैं तुमसे हमारी अपनी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करनी चाहती हूँ और वैसे भी तुमने तो टूटी हुई कॉफिन स्पिरिट को एवेकन किया है। कितनी शर्म की बात है, मैं तो नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। फिर हम देखते हैं इस सीरीज का मेन प्रोटैगनिस्ट को और इसका नाम है लिन यान, तो हम इसको लिन यान करके बुलाएंगे। तो इसी ने वो कॉफिन स्पिरिट को एवेकन किया है। तो लोगों के मुताबिक ये एकदम बेकार स्पिरिट है। लिनियन कहता है वैसे तो पहले तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था मुझसे, लेकिन अब तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम सबके सामने मुझे बेइज्जत कर सको। फिर वांगमिंग रिप्लाई करती है, हाँ तुम्हारे जैसा ट्रेस के साथ तो ऐसा हो सकता है। और इससे लिनियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है तुम्हें तो मैं। फिर वांगमिंग कहती है तुम्हें तो मैं क्या, तुम मेरा क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे। ये कहते हुए ये लड़की जो है एक पावरफुल अटैक करता है हमारे लिनियन के ऊपर। इस अटैक का नाम आइस नो सोल है और लिनियन इसको किसी तरह से ब्लॉक कर लेता है। वांगमिंग के पास एक लड़का खड़ा होता है और इस लड़के का नाम है लियू यान। लियू यान इस वांगमिंग से कहता है अब भूल जाइए सिस्टरनिंग, इस जैसे ट्रेस के ऊपर गुस्सा करने का कोई भी फायदा नहीं है। वांगमिंग कहते हैं हाँ वैसे भी मैं आप चिहान अकादमी में एंटर करने वाली हूँ एंड मैं तुम्हारे जैसा ट्रेस के साथ डील बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। फिर वो लड़का लिवान कहता है वैसे भी मैं आज सिर्फ यहाँ पर सिस्टर निंग को चिहान अकादमी में लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें तो वैसे सब पता ही है, तो तुम यहाँ से निकलो। फिर लिनियन रिप्लाई करता है मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला, लेकिन मैं 3 साल बाद चिंगवान अकादमी में एनरोल करूंगा और तुम्हें ढूंढ के हराऊंगा और मैं खुद पर्सनली इस लड़की से एंगेजमेंट को तोड़ूंगा। हम देखते हैं लिनियन के फादर को जो लिनियन का इंतजार कर रहा था। और लिनियन का फादर जो है लिन फैमिली का पेट्रियाज है, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर इस लिन फैमिली का यंग मास्टर है। फिर लिनियन का फादर जो है लिनियन से कहता है देखो नो मैटर व्हाट तुम्हारे पास कौन सी स्पिरिट सोल है, यहाँ पर हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता ही है, जस्ट तुम वेट करो किसी का यूज करने के लिए। इस टियानवान कॉन्टिनेंट में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्पिरिट सोल को एवोकेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो लोग एक्सट्रीमली स्ट्रांग है अपने कल्टीवेशन के बेस के दम पर, और वहां तक पहुंचने के लिए अपने आप पर दृढ़ विश्वास और मजबूत दिल की जरूरत होता है। एंड मैं होप करता हूँ कि तुम अपने आप पर गिव अप नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे स्पिरिट सोल कफीन है। एंड फिर हम लिनियन के यंगर सिस्टर को भी देखते हैं। लिनियन की सिस्टर लिनियन को कहती है ब्रदर लिनियन आपको पता है डैड आपको बहुत ज्यादा केयर करता है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे इंजरीज के बारे में पूछ रहे थे। लिनियन अपने बहन से कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम अभी जाओ और रेस्ट करो, ये लिटिल सर और कोई भी चीज मुझे नहीं रोक सकता, मैं डेफिनेटली स्ट्रांग बनूंगा। फिर हम लिनियन को देखते हैं जो अपने रूम पे कल्टीवेट करने लगता है एंड मन में कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे लेकिन स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। लेकिन इस घटिया स्पिरिट सोल को मैं क्या करूँ, इस कॉफिन स्पिरिट के साथ मैं कैसे स्ट्रांग बनूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसी टाइम पे उसकी कॉफिन स्पिरिट जो है वो अपीयर होता है, वहां से ब्लैक ओरा या ब्लैक एनर्जी समझ लो वहां से निकलने लगता है कॉफिन से। नियन कहता है ये सब क्या आ रहा है, इस कॉफिन के अंदर कुछ है क्या। वो कॉफिन खुल जाता है और वहां पर से एक लेडी निकलती है और ये देख के लिनियन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है हे तुम कौन हो, ये कॉफिन तो मेरा स्पिरिट सोल है, तो तुम मेरे सोल में क्या कर रहे हो। एंड वो लेडी जो है पूछती है ये कौन सी जगह है। लिनियन कहता है डेफिंग डायनेस्टी। फिर वो लेडी कहती है मुझे लगता है मैं अपने प्रीवियस प्लेस से अलग जगह पे आ चुकी हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे पहले अपनी स्ट्रेन को रिस्टोर करना पड़ेगा। लेडी कहती है मेरा नाम है गोंग क्वांजू, वैसे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। लिलियन अपने नाम बताते हुए कहता है वैसे मैंने आपका एक क्वेश्चन किया था उसका आपने आंसर नहीं दिया, आप मेरे सोल पे क्या कर रहे हैं। लेडी क्वांजू कहने लगती है कि मैंने अपनी सोल को कॉफिन लाइफ ऑन डेथ में सेव किया था, जब तुमने इस कॉफिन स्पिरिट को अवेकन किया तो मैं भी अपीयर हो गई क्योंकि मैं इसके अंदर ही थी। ऐसा समझ लो कि तुम मेरा सोल का रीबॉर्न हुआ है। लिनियन कहता है क्या रीबॉर्न, ऐसा भी हो सकता है, आप क्या मेरे साथ मजाक कर रही है। फिर लेडी क्वांजी जो है गुस्से में कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ मजाक करूंगी। लेडी क्वांजो है कि गुस्से की वजह से लिनियन का भी एकदम फट गया होता है। लेडी क्वांजो है अपने बारे में बताने लगती है यहाँ का सबसे पावरफुल फोर्स याननाओ कॉन्टिनेंट के यूसु हो सेंगजांग सेक्ट का मास्टर हो गोंग क्वांजो है, पर मुझे एल्डर जैंगमैन ने धोखे से मार दिया, लेकिन मैंने किसी तरह से शमशेरा मेथड का यूज करके मैंने अपनी सोल को सेव किया था कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ में। तुमने ये कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ को
अवेकन किया है, तो मैं भी उसके साथ अवेकन हो गया या रीबॉर्न हो गया, तुम जो भी सोचो। लेडी क्वांजुए जो है हमारे लिनियन के साथ एक डील करती है। लेडी क्वांजुए कहती है लिनियन से, तो मैं तुम्हें क्विकली स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा रिवेंज लेने में मेरा मदद करना पड़ेगा। लिनियन कहता है, लेकिन जो मैंने सोल स्पिरिट अवेकन किया है वो एक कॉफिन है और लोग इसको एकदम कचरा स्पिरिट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास टैलेंट की कमी है, तो मैं आपकी मदद किस तरह से कर सकती हूँ। लेडी क्वांजुए कहती है, क्या तुम कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में कर कह रहे हो? तो सुनो, तुम यहाँ पर जो सबसे पावरफुल स्पिरिट सोल है, टॉप 10 एंशियंट स्पिरिट सोल है। जिसके पास एंशियंट स्पिरिट सोल होता है वो करोड़ों में एक होता है। हमारे पास कॉफिन ऑफ लाइफ एंड डेथ स्पिरिट सोल जो है वो इन्हीं एंशियंट स्पिरिट सोल में से एक है। यानी कि तुम्हारे पास जो स्पिरिट सोल है वो एक एंशियंट स्पिरिट सोल है। इससे तुम पूरी डायनेस्टी से रूल कर सकते हो या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इतना पावरफुल बन सकते हो फ्यूचर में। फिर लिनियन कहता है, क्या मेरा मतलब ये स्पिरिट सोल बेकार नहीं है, ये तो एक एंशियंट स्पिरिट सोल है, मतलब मेरा स्पिरिट सोल एकदम ग्रेट है। लिलियन कहता है, मैं अभी 3 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन के स्टेज पे हूँ। आपकी मदद के जरिए इन 6 महीने में मेरा कल्टीवेशन स्टेज कितना इम्प्रूव होगा, आप बता सकती है? लेडी क्वांजे कहती है, इन 6 महीने में एटलीस्ट तुम्हारा कल्टीवेशन 9 स्टार वॉरियर कल्टीवेशन स्टेज में पहुंच जाएगा। ये सुन के लिनियन शौक होते हुए मन में कहता है, क्या इतना इम्प्रूव? यानी कि 1 महीने में मैं एक्स्ट्रा इंक्रीज करूंगा। वैसे इस एपिसोड के बाद से मैं लेडी क्वांजे को मास्टर का कर बुलाऊंगा कि ये मास्टर बनने वाला है लिनियन। ये क्वांजुए नाम ना काफी ज्यादा कठिन है। लिनियन लेडी क्वांजुए से पूछता है, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर लेडी रिप्लाई करती है, अभी तुम बैठ जाओ और कल्टीवेशन शुरू करो। तुम्हारा कल्टीवेशन में मदद करेगा तुम्हारा स्पिरिट सोल। यही इसका खासियत है। सीन शिफ्ट हो गया, हम देखते हैं लिनियन को जो कल्टीवेट कर रहा होता है एंड फिर वो आंखें खोलते हुए कहता है, वाओ ये फीलिंग जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी मैं अपनी स्पिरिट सोल की मदद से अपनी कल्टीवेशन स्टेज को आधे साल में ही 9 स्टार वॉरियर स्टेज में तो पहुंचा ही दूंगा। शायद में लेडी क्वांजोई कहती है, हाँ हाँ सपना देखती रहो। इनियन कहता है, मुझे ऐसा फील हुआ कि आर्ट और हेवन का जो ऑरा है उसका एब्जॉर्बिंग का जो स्पीड है वो मेरा इंक्रीज हो चुका है। फिर लेडी क्वांजोई कहती है, हाँ लेकिन तुम्हारे इस वीक बॉडी के साथ तुम कितना ही कर लोगे, इसलिए मैं तुम्हें जो जो इंग्रेडिएंट कहती हूँ वो तुम मुझे ला कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक मेडिसिन तैयार कर दूंगी ताकि तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो सके। इंडियन कहता है, क्या आप मेडिसिन तैयार कर सकती है? यानी कि आप एक एल्केमिस्ट मास्टर है? एडी क्वांजो कहते हैं, हाँ क्यों मैं नहीं हो सकती? लिनियन कहता है, ऑफकोर्स आप हो सकती है, तो कुछ भी कर सकती है। फिर लिनियन मन में कहता है, हमारे इस दुनिया में एल्केमिस्ट मास्टर काफी ज्यादा रेयर है। हमारे जियानस्वान सिटी में तो एक ही एल्केमिस्ट मास्टर है। अभी मेरे पास भी एक पर्सनल एल्केमिस्ट मास्टर आ चुका है। मेरा तो मजा ही मजा है। एक वांजो है जो है इंग्रेडिएंट के बारे में बताने लगता है। फ्लाइंग ड्रैगन घास, सनफ्लावर लीफ लार्क, हर्टी स्प्रिंग, ये सब नाम सुन के लिनियन का मुंह उतर जाता है। लिनियन कहता है, ये सब तो काफी ज्यादा महंगा है, अगर मैं ये सब खरीदने जाऊंगा तो कम से कम 5000 स्पिरिट स्टोन लग जाएगा। मुझे तो 1 महीने में खर्चा करने के लिए मिलता है 10 स्पिरिट स्टोन। अरे लिनियन मोए मोए। इसी टाइम पे कोई आ रहा होता है जो लेडी क्वांजो सेंस कर लेती है। लिनियन से कहती है कोई आ रहा है, वो कॉफिन में जाने लगता है और वो जाने लगती है। लिनियन कहता है, हे हे रुको। लेडी क्वांजो कहती है, हे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माइंड टू माइंड बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेट कर लूंगी तुमसे। एंड हम देखते हैं उसकी यंगर सिस्टर आई होती है लिनियन के पास। कहता है, जूहे क्या हुआ तुम यहाँ पर? हाँ उसका यंगर सिस्टर का नाम जूहे है। फिर लिनियन की बहन कहती है, डैड ने मुझे ये देने को कहा था, एंड एक मेडिसिन बोतल लिनियन को देती है। लिनियन कहता है, ये तो क्यों आई निंग है, इतना वैल्यूएबल चीज मुझे क्यों दिया है? उसकी बहन कहता है, मैंने कहा था ना डैड आपको बहुत ज्यादा केयर करता है, इसलिए आपको दिया, आप ले लो पी लो इसको। उसी टाइम पे वहीं पर एक बंदा एंटर होता है। कहता है, लिनियन तुम्हारे साथ ट्रेस के लिए वो सब चीज नहीं है, तुम मुझे दो मुझे। तो उसकी बहन लिनियन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे लिंटियन तुम यहाँ से निकलो, तुम मेरे ब्रदर को परेशान नहीं कर सकते यहाँ पर, यहाँ से निकलो। इस बंदे का नाम लिंटियन है। लिंटियन लिनियन से कहता है, हाँ तुम्हारे जैसे कायर को तो की प्रोटेक्ट करेगी ना। लिनियन का भी सबर टूट जाता है। लिनियन कहता है, मुझसे तुझे लड़ना है ना तो लड़ लेते, अभी कौन कितना पानी में है देख लेते। लिंटन कहता है, तुम मुझसे फाइट करोगी? तुमने मेरा स्पिरिट सोल को देखा है? और वो अपने स्पिरिट सोल को समन कर लेता है। उसका स्पिरिट सोल होता है ये स्कॉर्पियो। लिनियन भी अपने कॉफिन स्पिरिट को समन कर लेता है। लिनियन जो है अपने कॉफिन स्पिरिट के जरिए उसकी स्कॉर्पियो स्पिरिट को सप्रेस कर देता है, मतलब समझ लो और एब्जॉर्ब कर लिया है। यहीं पे लिंटियन का स्पिरिट खत्म। लिंटियन का तो पूरा फट जाती है और लिनियन उसको एक पंच मारता है जो अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर लिनियन अपने बहन से कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे मैं स्ट्रांग बनूंगा, देखो बन गया। ये एपिसोड यहीं पर खत्म करता हूँ और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आ जाएगा। जाने से पहले लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करके जाओ।